नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ स्पिरिट में। आपको बता दूं कि दिल्ली की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है और केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़ा झटका इस वक्त माना जा रहा है। दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे। इस वक्त 39,000 तादाद पहुंच चुकी है दिल्ली में और 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़े में भी फर्क है। केजरीवाल ने ये मौतों का आंकड़ा बताया है। केजरीवाल ने वादा तो ये किया था कि दिल्ली को वो लंदन बना देंगे, लेकिन इस वक्त दिल्ली के हालात जिस तरीके से हैं उसको देखकर ये लगता है कि कहीं ये कोरोना वाला वुहान ना बन जाए या कोरोना वाली इटली ना बन जाए। दिल्ली हालात बेहद ख़राब हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम खबरें वायरल हो रही हैं और जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली में हालात कितने बुरे हैं। शमशान घाट में लगातार चिताएं जल रही हैं। अस्पताल में लाशों के बीच में इलाज चल रहा है। ये हालत हो चुकी है दिल्ली की और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अब कमान अपने हाथ में ले लिया। दरअसल अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की एक हाई लेवल मीटिंग हुई दिल्ली के तमाम अधिकारियों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, ये सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इस मीटिंग के बाद जो अहम निर्णय लिए हैं उसमें सबसे अहम निर्णय यह है कि अब दिल्ली की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। सीधे सीधे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का जो एक ट्वीट आया उस ट्वीट से ये साफ हो जाता है। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली में हम और मौतें नहीं होने देंगे या दिल्ली में कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ने देंगे, केंद्र सरकार नहीं बढ़ने देगी। यानी दिल्ली की कमान है केजरीवाल के हाथों में, लेकिन अमित शाह ने अब मीटिंग की है और उसके बाद जो अहम निर्णय लिए हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो अहम निर्णय है वो ये कि मरीजों के बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली को तुरंत 500 रेलवे कोच देने का फैसला किया है। 500 रेलवे कोच मिल जाएंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि दिल्ली में 8,000 बेड और बढ़ जाएंगे और ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में, दिल्ली के जो भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए अब घर घर जाकर एक एक व्यक्ति की जांच की जाएगी और एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, व्यापक स्वास्थ्य सर्वे, और जिसकी रिपोर्ट ऐसा माना जा रहा है कि 1 सप्ताह में आ जाएगी। इसके अलावा हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराया जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह का कहना यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिनों में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा और अगले 6 दिन बाद इस टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ दिनों के बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था भी दिल्ली में शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही इस मीटिंग में जो अहम निर्णय लिया गया वो ये है कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना की सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए एक वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम भी बनाई जाएगी और इसका हेल्पलाइन नंबर कल जारी कर दिया जाएगा। निजी अस्पतालों में 60% बेड कम रेट में उपलब्ध करवाने के लिए कोरोना ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए भी एक कमेटी बना दी है केंद्र सरकार ने और जो अपनी रिपोर्ट कल देगी। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्सों लगातार इलाज में जो है मनचाहा पैसा वसूल रहे हैं और इलाज की रेट लिस्ट काफ़ी लंबी कर दी है, तो आम आदमी की पहुंच से ये बाहर थी। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लिया और 60% कम रेट में बेड उपलब्ध करवाने और कोरोना ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए भी एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये कमेटी रिपोर्ट अपनी कल तक देगी। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे अंतिम संस्कार में जो इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को वो कम हो। इसके साथ ही सरकार ने स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में वॉलंटियर के नाते जोड़ने का फैसला किया है। अब से कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में ये सभी निर्णय लिए गए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोज मीडिया के सामने आ जाते हैं और नित्य नया एक वादा करके चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली के हालात इस वक्त क्या हैं वो ये नहीं बताते। यहाँ तक कि मौतों के आंकड़ों में भी फर्क चल रहा है। एमसीडी कहती है कि 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और दिल्ली सरकार का कहना है कि 1000 मौतें हुई हैं। तो मौतों पर भी गिद्ध की तरह दृष्टि लगाए हुए बैठे हैं ये सियासती लोग। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कमान अपने हाथ में ले ली है और अब दिल्ली हो सकता है कि संभल जाए। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज़ स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।